अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम, खुश आमदीद, होश के दिन इज़ मरहबा। मेरा नाम ताहिर बशीर कादी है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट तुर्की में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सूटेबल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी में सूटेबल है। It might find very uncommon question to you कि residential property और commercial property, what is the big difference? What is it all about? क्योंकि आज तक जितने भी YouTube पे आपने रिसर्च की है या लोगों की वीडियोस देखी है, प्रमोटर्स की वीडियोस देखी है, एजेंट्स की वीडियो देखी है, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इस वाले प्रोजेक्ट का ये फायदा है, ये प्रोजेक्ट की इतनी अप्रिसिएशन है, इस प्रोजेक्ट की इतनी अप्रिसिएशन होगी, इस प्रोजेक्ट पे पिछले साल ये प्राइस थी, इस प्रोजेक्ट पे इस साल ये प्राइस है, फुला फुला फुला। They all are always talking about only for the apartments, only for the residential property, only for the residential project. Nobody is talking about the commercial property, the real asset, the real money, where the real money is, where your security is. जहां पर आपके लिए जमानत है आपकी इन्वेस्टमेंट की, जहां पर किराएदार आपको तंग नहीं करते, जहां पे आपको एक ऐसा किराएदार मिलता है जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहां पे आपको एक ऐसा किराएदार मिलता है जिसका किराया हर महीने एप्रिसिएशन के साथ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में इन्वर्स होता है। इस प्रॉपर्टी की, इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई बात नहीं करता। ना उनके पास नॉलेज होता है, ना उनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है। एंड चूंकि इस किस्म की प्रॉपर्टी पे उनको एक अच्छा कमीशन नहीं मिलता या कमीशन मिलता ही नहीं है, दैट इज वाई दे डोंट टॉक अबाउट इट। तो ये एक सब्जेक्ट है जिस पर मैं आज बात करना चाहूंगा। तुर्किश के रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे आप वो सिटीजनशिप के इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक एक बहुत अच्छा फैसला है। जिस वक़्त हम कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ऑलरेडी मेरे नुक्ता नज़र से या जो मैं ऑलवेज़ अपने रिकमेंड करता हूँ अपने साथियों को, अपने क्लाइंट्स को, दोस्तों को, वो ये कि आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। एस्टैब्लिश कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या होती है या किसको कहा जाता है? एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरे नज़र में, मेरे विज़न के मुताबिक वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर एक सुपरमार्केट की चेन बनी हुई है। जिसके ऊपर कोई कमर्शियल बैंक बना हुआ है, जिसके ऊपर वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, उसने रेंट आउट ऑलरेडी की हुई है। ऑलरेडी ये 3 कमर्शियल एंटिटीज इनमें से कोई भी इसके ऊपर एस्टैब्लिश्ड हो। तुर्की में माशाल्लाह सुपरमार्केट की बहुत सारी चेन मार्केट्स हैं, जिसके अंदर मिग्रोस है, कारफोर है, A101 है, शूक सुपरमार्केट है, बिम है, इस किस्म की हकमार है, इस तरह की बहुत सारी सुपरमार्केट्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा आउटलेट्स हैं। इनमें सबसे जो टॉप की सुपरमार्केट है वो मिग्रोस है, कारफोर है और A101 है। जिस वक़्त भी कमर्शियल प्रॉपर्टी मैं अपने क्लाइंट्स को खरीदने के लिए रिकमेंड करता हूँ, तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप दुकान ऐसी लीजिए जिसके ऊपर इन सुपरमार्केट्स में कोई भी जो चेन है, कोई आउटलेट है वो बना हो। ऑलरेडी उनके पास एक दुकान नहीं होती, उन लोगों ने कुछ 7 या 8 या 10 शॉप्स मिलके पूरा फ्लोर खरीदा होता है, हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और आमतौर पे इन मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 10 साल की मुद्दत का होता है। हर साल की उनकी एक गवर्नमेंट की क्लॉज है, उसके मुताबिक इन्फ्लेशन के हिसाब से उन्होंने रेंट की एप्रिसिएशन का इन एडवांस एग्रीमेंट कर लेना आपके साथ। इसका मतलब ये है कि अगले साल या नेक्स्ट ईयर व्हेन योर 1 ईयर इज फिनिशिंग, नेक्स्ट ईयर द न्यू रेंट विल be by itself decided by a government calculator and it will be according to the market adjustment। तो आपको नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉस नहीं होगा और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते करने के साथ या आपकी प्रॉपर्टी खाली कर देंगे या आपसे कहेंगे कि हमारे साथ निगोशिएट कर ले नए एग्रीमेंट। दोनों की सूरत में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो आपको इनकम जनरेट होती है, उस इनकम का इनकम टैक्स आप अपनी पॉकेट से अदा करते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम जनरेट होती है, उसका रेंट के हिसाब से ऑलरेडी एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द टैक्स है जो कि रेंटी खुद गवर्नमेंट को अदा करता है। क्योंकि वो कमर्शियल दुकान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल एक एंटिटी है, उस कमर्शियल एंटिटी का रेंट की मद के ऊपर एक गवर्नमेंट की ड्यूटी लगती है, एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो आपका रेंट ही खुद अदा करेगा। ऑलरेडी वो टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन में आ जाता है।
और जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको जाएगी उसके अंदर में वो टैक्स के हिसाब से वो जितनी डिडक्शन होनी होगी वो आपका अकाउंटेंट है वो आपको करके बता देगा। तो देयर आर मैनी प्लस पॉइंट्स, देयर आर मैनी पर्क्स, मैनी बेनिफिट्स, मैनी एडवांटेजेस by buying a commercial property in Turkey as compared to buying a residential property. Obviously, buying a residential property is a very good decision as well at the same time, but you cannot work on Airbnb right now. गवर्नमेंट ने एक नया लॉ 2024 में लेजिस्लेट कर दिया हुआ है, उसके मुताबिक सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी जो होटल अपार्टमेंट हो, जो कमर्शियल बिल्डिंग में हो, जो कमर्शियल की सूरत में हो, वो आप एयरबीएनबी कर सकते हैं। प्राइवेट बिल्डिंग में एयरबीएनबी करने का एक नया लॉ आ चुका हुआ है। वो एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग डिस्कशन, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, आप लोग वो दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह पहले एक लॉजिक चल रही थी कि भाई हम इसको एयरबीएनबी फर्निश करके अपार्टमेंट को दे देंगे, तो नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अब ये काम मुमकिन नहीं रहा। तो इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए की ज़रूरत हो या चाहिए हो, तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलवेज़ दिया गया होता है, मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।